बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 9 मृदा। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रश्न 1 और 2 में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। और पहला प्रश्न है बच्चों, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं और इसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। क है वायु और जल, ख है जल और पादप, ग है खनिज जय पदार्थ वायु और जल, और घ है जल वायु और पादप। तो यहाँ पर जो है आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, उत्तर आप लिखेंगे ग वाला ऑप्शन आपका सही है, खनिज जय पदार्थ वायु और जल। आई बात समझ में? ये वाला ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और ये 4 ऑप्शन है। बलुई मृदा में, मृणमय मृदा में, दुमटी मृदा में, बालू और दुमट के मिश्रण में। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे ख वाला मृणमय मृदा में। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गुणों से मिलान कीजिए। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। और यहाँ पर क वाला है जीवों को आवास देने वाली, इधर लिखा है बड़े कण। ख है मृदा की ऊपरी परत, यहाँ पर लिखा है सभी प्रकार की मृदा। ग है बलुई मृदा और इस साइड में आप देख सकते हैं गहरे रंग की। और इधर है घ वाला मृद की मध्य परत, इधर क्या है सघन छोटे कण। और उसके बाद है मृणमय मृदा और इस साइड में मिलेगा आपको ह्यूमस की कम मात्रा। तो इसको आपने जो है सही मिलान करना है ए और बी को। तो उत्तर में आप किस प्रकार से मिलान कर सकते हैं बच्चों? आप इसे लिखेंगे उत्तर और उसके बाद कॉलम ए डालेंगे, कॉलम बी, और उसके बाद इनका मिलान इस प्रकार से कर लेंगे क के साथ जीवों को आवास देने वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी प्रकार की मृदा। आई बात समझ में? ख के साथ लिखेंगे मृदा की ऊपरी परत में गहरे रंग की। बलुई मृदा लिखेंगे बड़े कण और मृदा की मुख्य परत के साथ लिखेंगे ह्यूमस की कम मात्रा। और मृणमय मृदा के साथ क्या मिलाएंगे? सघन छोटे कण। आप देख रहे हैं यहाँ पर सघन छोटे कण। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए और बी का मिलान किया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, समझाइए कि मृदा कैसी बनती है। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें, पवन जल और जलवायु की क्रिया से सैलों अर्थात चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अवक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षय। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे मृणमय मृदा में अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए यह मृदा उन फसलों के लिए उपयोगी होती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गुलाब और चुकंदर। उदाहरण में लिख सकते हैं ना आप, गुलाब और चुकंदर। इसके बाद अगला है बच्चों छठा प्रश्न, यहाँ पर मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर निम्नलिखित है। और यहाँ पर एक टेबल सी बना लेंगे बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मृणमय मृदा और इस साइड में लिखेंगे बलुई मृदा। और उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे, अंतर दिखाना है आपको, इस मृदा की अंतःसंवरण दर कम होती है। और इस साइड में लिखेंगे इस मृदा की अंतःसंवरण दर अधिक होती है। दूसरा लिखेंगे इस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस साइड में लिखेंगे इस मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। इसी प्रकार से तीसरा अंतर लिखेंगे, इस मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है, जबकि यहाँ पर लिखेंगे इस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप मृणमय मृदा और बलुई मृदा में अंतर बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छठा प्रश्न है आपका, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच आपको अंतर बताना है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है 7वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। आप देख रहे हैं उत्तर में आप क्या करेंगे, इस प्रकार का एक चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक से देखेंगे और उसे यहाँ पर बना लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है बच्चों, रजिया ने खेत में अंतःसंवरण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को
अंतःश्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःश्रवण दर परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें। उत्तर में आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मृदा के नमूने में जल की मात्रा कितनी थी, आपने कितनी देखी, 200 ml। इसके बाद आगे लिखेंगे दूसरी लाइन में, जल को अंतःश्रवण करने में लगा समय 40 मिनट और अंतःश्रवण की दर क्या होगी, ml/मिनट, पानी की मात्रा अपॉन लगा समय। और उसके बाद इसका भाग कर देंगे। यहाँ पर अंतःश्रवण की दर 200 ml/40 मिनट, अंतःश्रवण की दर क्या होगी फिर 5 ml/मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः अंतःश्रवण दर 5 ml/मिनट है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना आप यहाँ पर किस प्रकार से हल करना है, 200 में 40 का भाग दे देना है और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे है 9वां प्रश्न आपका, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को कम करने के लिए वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए तथा हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद 10वां प्रश्न आता है फिर, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक में आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें इस प्रकार से एक वर्ग पहेली दी हुई है। यहाँ पर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यहाँ पर आपको जो है हल करके लिखना है। यहाँ पर नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है, नंबर 9 और नंबर 10। तो यहाँ पर जो है आपके लिए संकेत क्या दे रखे हैं, संकेत इस प्रकार से। संकेत में आपको क्या लिखना है, सीधे में नंबर 1 पे लिखना है आपको, इसके बने थैलों के अवशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। वो क्या चीज़ है वो आपको वहाँ पर लिखना है। नंबर दूसरे पे आपको लिखना है, नंबर 2 पर आपको लिखना है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, कौन सी मृदा है उसका नाम लिखना है। और नंबर 4 पे लिखना है आपको, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म और बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। मृदा का नाम लिखना है आपने। इसी प्रकार से 5 नंबर पर लिखना है मृदा परिच्छेदिका की परत के बारे में। और यहाँ पर जो है 8 नंबर पर आपको लिखना है, वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। क्या ले जाती है वो आपको बतानी है। और 9 नंबर पर आपको, इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। और 10 पर लिखना है, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये आपको 10 नंबर पर सीधे में लिखना है। ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखना है आपको, नंबर 2 पर लिखना है, भूमि की परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है उसका क्या नाम है वो आपको वहाँ पर लिखना है। नंबर 3 पर क्या लिखेंगे, पवन और प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को आप यहाँ पर क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। 6 नंबर पर मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया को लिखना है। और 7 पर किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका। ठीक है, तो उत्तर में आप जो है सीधे में क्या लिखेंगे, सीधे में लिखेंगे आप नंबर 1 पर पॉलीथीन, नंबर 2 की जगह पे लिखेंगे मृणमय, और नंबर 4 पर लिखेंगे दुमटी, नंबर 5 पर आधार सेल, नंबर 8 पर लिखेंगे पवन, नंबर 9 पर बलुई और नंबर 10 के स्थान पर क्या लिखेंगे, जल धारण। आई बात समझ में। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखेंगे, नंबर 2 पर लिखेंगे मृदा, नंबर 3 की जगह पर लिखेंगे अपरदन यानी कि नीचे को लिखेंगे आप, और नंबर 6 पर लिखेंगे अंतःश्रवण और नंबर 7 पर प्रोफाइल। ठीक है, अब किस प्रकार से लिखेंगे आइए यहाँ पर देख रहे ना आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो यहाँ पर जो है इनको आप जो है ये हो गया आपका सीधे में और ये हो गया नीचे को। ठीक है, ऊपर से नीचे को। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं, जहाँ पर आपने ऐसी टेबल बनाई होगी वहाँ पर आप इसे भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।